एवरीवन, दिस साइड रिपुल एंड यू आर वाचिंग रिपुल फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रीन टी के ऊपर। ग्रीन टी और फैट लॉस का क्या मेल है, क्या संबंध है? क्या ग्रीन टी पीने से सचमुच फैट लॉस होता है? क्या अदर भी इसके बेनिफिट्स हैं? क्या हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके? और कब ग्रीन टी लेनी चाहिए? और इससे पीने से अगर फैट लॉस होता है तो कैसे होता है? इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। श्योर आप थम्स अप करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे पास यहाँ पर है ली फूड की ग्रीन टी, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। मैं ये ग्रीन टी पीता हूँ। एक्चुअल में ग्रीन टी होती क्या, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये होता क्या है। एक्चुअल में ग्रीन टी में दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एक कैफीन होता है, आपको मालूम ही होगा, और दूसरा कैटेचिन नाम का एक फ्लेवोनॉइड होता है। इन दो चीज़ों से जो ग्रीन टी है वो बनती है। इसके साथ साथ विटामिन बी, फोलेट, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाती हैं, जो कि बेनिफिट ही होता है इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी फैट लॉस करती है तो कैसे करती है, करती भी है या नहीं। एक्चुअल में ग्रीन टी फैट लॉस करती है, और मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स को ग्रीन टी दी है, रेकमेंड की है कि ग्रीन टी आप लें और कंज्यूम करें, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बेनिफिट होते कैसे हैं, ग्रीन टी फैट लॉस कैसे करती है। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है, ग्रीन टी फैट लॉस करती है जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कैटेचिन होता है नाम का फ्लेवोनॉइड होता है, और कैफीन होती है। कैफीन भी आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करती है, और कैटेचिन भी आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करता है और वेट को मैनेज करता है। जब अब मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होने से क्या होता है, अब इसको हम जान लेते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है वो लोग पतले होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत स्किनी होते हैं, वो कितना ही खा लें, मीठा खा लें या कुछ भी खा लें, उनको वो कहते हैं कि हमें लगता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कि उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऑन दी अदर साइड हम अगर बात करें, कई लोग मोटे होते हैं, वो उनके मोटे होने का कारण ये होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो स्लो होता है। यही कारण होता है उनका कि उनकी जो वेट है वो बढ़ता जाता है, और दूसरी ओर फास्ट मेटाबॉलिज्म वालों का वेट जो होता है वो वहीं पे रुका रहता है या कम होता जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैटेचिन नाम का फ्लेवोनॉइड होता है और कैफीन होती है। इन दो चीज़ों के मेल से आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो फास्ट होता है, आपका पाचन शक्ति ज़्यादा तेज होती है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो आपकी एनर्जी को यूज़ करता है, तो आपका वेट जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसे लेना कब होगा। अगर हम लेंगे तो इसे लेना कब है। एक्चुअल में इसे आप उन टाइम पर मत लें जब आपको सोना है, जब आपको रेस्ट करना है। हाँ, ये रिलैक्स भी करता है आपके माइंड को, बट कैफीन होने के कारण आप इसे बिफोर गो टू बेड मत यूज करना कभी भी, आपको नींद में दिक्कत होगी। एज वेल एज अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लें, इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा, जैसे कि अल्जाइमर नाम की डिसीज में आपको हेल्प करेगा। एंटी कैंसर एजेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैंसर से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, तो इसके और बहुत से बेनिफिट हैं। वेट को मैनेज करता है, तो मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी आपको कितनी बार लेनी चाहिए। आई रेकमेंड यू कि ग्रीन टी आप 3 से 5 बार ले सकते हैं दिन में। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपकी हेल्प ही होगी, आपको स्किन रिलेटेड इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम रिपुल फिटनेस।